तो प्यारे विद्यार्थियों आ जाइए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं अपना वॉइस का चैप्टर, वॉइस लेसन। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, देयर वी गो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फ्लूट इज बीइंग प्लेड बाय शंकर। तो क्या कहता है, पहले तो क्वेश्चन समझ ले। देखो पहले तो क्वेश्चन समझ ले कि सेंटेंस जो आता है ना, ऐसे पूछा जाता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज व्हाट, कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसे पैसिव वॉइस में बनाइए, और सेंटेंस पैसिव वॉइस में तो उसे एक्टिव वॉइस में बनाइए। लेकिन यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, कि जो सेंटेंस है उसे एक्टिव वॉइस में बनाओ। तो इसका मतलब यह है कि इट इज ऑलरेडी पैसिव वॉइस, इट इज ऑलरेडी पैसिव वॉइस, कि भाई ये एक्टिव वॉइस में बनाओ तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, तो इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो लेकिन एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं अभी, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन न दे रखी हो तो हम सेंटेंस को कैसे पहचाने कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, उसको कैसे पहचाना जाए। ठीक है, तो उसकी जो पहचान है, पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। पहले वॉइस के कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। हाँ जी, देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है कि जहां आप पैसिव वॉइस बनाएं तो वहां V3 से पहले B का कोई फॉर्म न रखें। पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में B प्लस V3 नहीं है तो तीन कंडीशन है। पहला कि या तो वो एक्टिव वॉइस है, भाई अगर B प्लस V3 नहीं है या तो वो एक्टिव वॉइस है, और पॉइंट इज दूसरा कि अगर B प्लस V3 नहीं है और आप चाहते हैं कि वो पैसिव वॉइस, आप कहते हैं कि वो पैसिव वॉइस है, तो पॉइंट वो गलत है। और तीसरी, अगर B प्लस V3 है तो मतलब वो पैसिव वॉइस बनेगा। ये समझ ले, ये तीन कंडीशन बनती है। फिर समझाता हूं कि दुनिया का ऐसा कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है कि जहां पर आप V3 के साथ B का कोई फॉर्म न रखो। अगर आप किसी सेंटेंस को कहते हो कि ये पैसिव वॉइस है तो उसके अंदर B प्लस V3 होना जरूरी है। आप कहते हो ये एक्टिव वॉइस है तो इसके अंदर B प्लस V3 नहीं होना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस, सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है तो ये पैसिव वॉइस होता है, ये पैसिव वॉइस होता है। तो अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो B प्लस V3। अब B प्लस V3 तो B की कौन कौन सी फॉर्म है, तो ये समझ लीजिए। पहले तो बात कर रहे हैं कि अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले B की फॉर्म आनी चाहिए। तो B की कौन कौन सी फॉर्म होती है, B की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, तो बात करते हैं पहले इज एम आर। जो इज एम आर है वो B का ही फॉर्म है। सेकंड बात करते हैं वॉजवर, वॉजवर जो है वो भी B का ही फॉर्म है। नेक्स्ट वॉजवर के बाद बात करें बीन, तो बीन B की थर्ड फॉर्म है। और अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो उसके साथ बीइंग, तो बीइंग भी B की फॉर्म है। और इवन जो B होती है वो भी B की ही फॉर्म है। मींस ये सारी की सारी B की फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस बनाना है तो इनके साथ V3 रखना पड़ेगा, कि इज एम आर के साथ V3, वॉजवर के साथ V3, बीन के साथ V3, बीइंग के साथ V3 या B के साथ V3, ये सारी ये B की फॉर्म है, पैसिव वॉइस बनाना है। अब बात आती है कंडीशंस की, भाई कौन सी कंडीशंस में ये इस्तेमाल होंगे, तो इन्हें भी समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर इज एम आर प्लस V3 लगा रहे हो तो मतलब ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप इज एम आर प्लस V3 लगा रहे हैं तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप वॉजवर प्लस V3 का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर आप बीन प्लस V3 लगा रहे हैं तो ये बनेगा परफेक्ट टेंस। तो कि परफेक्ट कौन सा, प्रेजेंट या पास्ट, तो ये बनेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट। बीन प्लस V3 होगा तो या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा या फिर पास्ट परफेक्ट, और इवन चाहे फ्यूचर परफेक्ट। बीन प्लस V3 है तो मतलब परफेक्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और अगर बीइंग प्लस V3 बात करें तो बेटा ये बनेगा कॉन्टिन्यूअस। बीइंग प्लस V3 की बात करें तो ये क्या बनेगा, ये कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों में से एक बन जाएगा। और बेटा B प्लस V3 की बात करें तो बेटा इसका मतलब है ये तब यूज होगा जब आप किसी मॉडल का
पैसिव वॉइस बना रहे हो, किसी मॉडल का पैसिव वॉइस बनाओगे तो मॉडल B+V3, B+V3 कब लगाना है, जब मॉडल का पैसिव वॉइस बना रहे हो। तो बेटा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं तो चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट टू थिंग्स, कि आप सेंटेंस का एक तो टेंस और एक सेंस नहीं बदलेंगे। एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही रखेंगे, ऊपर मे है तो मे रखेंगे, माइट नहीं करेंगे। मतलब एक्टिव वॉइस में कैन है तो आप पैसिव वॉइस में भी कैन रखेंगे, उसको कुड नहीं करेंगे, क्योंकि मे का माइट, कैन का कुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, वो हम नरेशन में करते हैं। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वॉइस और नरेशन में फर्क नहीं समझ पाते और इस रूल को वो मिक्स कर देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं, वो नरेशन में होता है। वॉइस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट रखिए, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट रखिए, उसका टेंस नहीं बदलेंगे, और दूसरा सेंस नहीं बदलेंगे। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वी चेंज ओनली द स्ट्रक्चर गेट्स चेंज बट नॉट द मीनिंग। मीनिंग नहीं बदलना, जो मीनिंग एक्टिव वॉइस का है वही मीनिंग पैसिव वॉइस का है। फर्क इतना होगा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है, बस यही बात दिमाग में रखनी है। अब यही स्ट्रक्चर लगेंगे। तो अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। अब देखिए सारे कैसे बनते हैं। हाँ जी, बात करते हैं द फ्लूट इज बीइंग प्लेड बाय शंकर। तो पहले तो इसका टेंस पहचानिए। तो इसमें क्या दे रखा है, बीइंग प्लस V3। ये क्या दे रखा है, बीइंग प्लस V3, मतलब B प्लस V3 है, मतलब B प्लस V3 है। इसका मतलब यह है कि ये पैसिव वॉइस है, तो इसमें से एक्टिव वॉइस ढूंढना है। तो इसके अंदर एक्टिव वॉइस ढूंढना है। तो यहां पे क्या कहता है, बीइंग प्लस V3, तो B प्लस V3 का ही फॉर्म है। तो बीइंग प्लस V3 टेंस कौन सा हुआ, बीइंग प्लस V3 टेंस कौन सा हुआ। तो अब ढूंढो बीइंग प्लस V3 हमारे कॉन्सेप्ट में कहां है। तो देख लो कहां है बीइंग प्लस V3, ये रहा। बीइंग प्लस V3 कॉन्टिन्यूअस होता है। बीइंग प्लस V3 क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो देख लीजिए, तो यहां पर जो ये बीइंग प्लस V3 बना, इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस। और बेटा जब हमने इज लगाया तो इससे पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इससे पता चला प्रेजेंट, इससे पता चला कॉन्टिन्यूअस, तो इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मींस अब टेंस नहीं बदलना। हमारा पैसिव वॉइस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो बेटा एक्टिव वॉइस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा तो अब A B C D इन चार ऑप्शन में से लेते हैं, तो हमें चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ऑब्वियस ये गया। अगला है शंकर इज प्लेइंग द फ्लूट, कि शंकर बांसुरी बजा रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब है ये आंसर हो सकता है। तो बेटा ये आंसर हो सकता है, लेकिन भाई सिर्फ आंसर मिलना सब कुछ नहीं, ये भी जरूरी है कि बाकी तीन गलत क्यों हैं। जब चार ऑप्शन हो तो एक आंसर सही है, लेकिन तीन गलत क्यों हैं ये भी पता होना इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब यहां पे देखें, हैज बीन प्लेइंग, तो बीन के बाद तो V3 आता है, तो ये तो ग्रामेटिकली गलत हुआ। भाई बीन के बाद तो V3 लगेगा, पैसिव वॉइस बना रहे हो और एक्टिव, अच्छा एक्टिव वॉइस ही बना रहे होगे, तो हैज बीन प्लेइंग, तो मतलब ये मान लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो ये बन रहा है कॉन्टिन्यूअस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमें चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसलिए ये भी गलत क्योंकि टेंस अलग हो गया। अब ये कौन सा है, प्लेइंग, ये ग्रामेटिकली गलत हुआ क्योंकि यहाँ ये प्रेजेंट है या पास्ट है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, ये ग्रामेटिकली गलत हुआ, तो ऑब्वियस ये भी गलत। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाओगे तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, तो उसको जो बनाएंगे हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस बनाया जाता है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ बी। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट सभी पर अप्लाई होंगे। अच्छा एक चीज और, ये वॉइस का जैसे फर्स्ट क्लास है, अगर फर्स्ट क्लास है तो इसके अंदर भी मैं सिर्फ वही वॉइस बता रहा हूं जो टेंस से रिलेटेड है। अभी सारे नहीं, टेंस और मॉडल से रिलेटेड वॉइस को हम इसमें डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, आगे देखें सेकंड क्वेश्चन। नाउ अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिप्लाई कीजिए। जो मैंने क्वेश्चन बताया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका रिप्लाई कीजिए। आयरन मैन, थैंक यू एंड सेम टू यू। आयरन मैन भाई थैंक यू एंड सेम टू यू। हाँ जी, रिप्लाई कीजिए।
उपासना भंडारी, आयरन मैन, दैट्स इट। विनय पासवान। चलो देखो बेटा, अब मैं समझा दूं, अब मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट सी। तो यहां पे क्या है, हैड बीन इन्वेंटेड। तो बेटा मैंने कहा वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है ही नहीं जिसमें बी प्लस वी थ्री ना हो, तो इसके अंदर बी प्लस वी थ्री ऑलरेडी है, तो मतलब ये पैसिव वॉइस है ऑलरेडी। तो लेकिन पैसिव वॉइस का कौन सा टेंस है ये समझना जरूरी है। तो क्या आ रहा है, बीन प्लस वी थ्री। तो चेक कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में कि बीन प्लस वी थ्री कब लगाते हैं। तो बीन प्लस वी थ्री से टेंस कौन सा बनता है, तो हम यहां पर देखते हैं कि बीन प्लस वी थ्री परफेक्ट बताता है। बीन प्लस वी थ्री परफेक्ट बताता है। तो यहां पर इतना क्लियर हो गया कि ये जो हमारा बीन प्लस वी थ्री है, तो ये क्या हुआ, ये परफेक्ट है। तो भाई प्रेजेंट या पास्ट, तो ऑब्वियस हैड आया, तो हैड से पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। क्लियर हुआ। तो ये पास्ट परफेक्ट है, तो टेंस तो बदलेंगे नहीं, तो हमें भी पास्ट परफेक्ट ही चाहिए होगा। तो यहां पर एक एक करके देखते हैं। शुड हैव इन्वेंटेड, तो ये मॉडल आ गया, ये हमारा टेंस है, ये मॉडल्स है। ये तो भैया जी कोई गलती रास्ते में चली गई गाड़ी, गलत हो गया। अगला लेते हैं, ये क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट, तो टाइम अलग हो गया, टाइम अलग हो गया तो गड़बड़ हो गया, तो ये भी गया। अगला हैड इन्वेंटेड, ये पास्ट और V3 परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। लेकिन एक बार इसे भी जज करो, जैसा मैंने बताया 4 ऑप्शन है, एक सही है 3 गलत है। तो 3 गलत क्यों है ये भी जांचना बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में चाहे ऐसा ना करना, एग्जाम में आंसर मिल रहा है टिक करके निकलो आगे, लेकिन प्रैक्टिस करते समय आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि घर पर जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी एग्जाम उतना ईजी होगा। समझ रहे बात को। तो आप जब घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक सही है वो सही है, वो तो सभी ढूंढते हैं, 3 गलत क्यों है ये भी ढूंढना जरूरी है। इससे हमारा जो एक सही आंसर है ना, उसके ऊपर मजबूती बन जाती है हमारी कि हाँ ये इस वजह से सही है। क्लियर हुआ। तो अब पॉइंट इज ये गलत क्यों है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, इन्वेंटेड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट, और ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये गलत। तो अब आंसर हमारा मजबूत हो गया कि आंसर यही होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कोई भी क्वेश्चन को बोलेंगे, मैं दोबारा समझा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन बोलते हैं मैं दोबारा समझा दूंगा। तो हमारा थर्ड सेंटेंस आपके सामने है, देयर वी गो। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो आप बताएं मुझे थर्ड क्वेश्चन का रिप्लाई कि क्या होगा। पहले टेंस डिसाइड करो, फिर वर्ब डिसाइड करो। बेटा अब जो जो आए हुए हैं अगर वो लाइक भी कर देंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इतना कष्ट करके अगर अंदर तक आ ही गए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। 9 से 10, तो आपको कौन सा टाइम चाहिए आप बताओ। वैसे तो 9 से 10 कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 10 में भी आराम से सब फ्री, सारे काम निपटा कर आराम से क्लास करो। दिन के सारे काम निपटा दो, रात को आकर आराम से बैठ के बिस्तर में बैठ के तब अपना बैठ के क्लास करो कि कोई काम नहीं है। दिन में तो कई काम होते हैं, दिन में कई काम होते हैं, तो फिर वो ऑप्शन बन जाता है कि भाई क्लास अटेंड करें या बाहर जाएं, वो काम निपटाएं। ठीक है ना। तो हाँ जी बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, तो देखें अब इसे भी पकड़ लेते हैं, इसकी भी गर्दन दबाते हैं कि भाई क्या हुआ। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो सकता है, बात समझे। तो उसने कहा इज रिटन, इज रिटन मतलब इज रिटन यहाँ पर V3, और V3 से पहले जो इज आया ये बी का फॉर्म है, तो B प्लस V3। व्हाट डज इट मीन, ये पैसिव वॉइस है। पहले तो यही पहचानना जरूरी है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ से एक्टिव वॉइस ढूंढो। अब ये टेंस कौन सा है, अब हमें समझना ये टेंस कौन सा है। तो टेंस पकड़ते हैं, अब आ जाए तो टेंस के इज रिटन है, इज रिटन, तो इज एम आर प्लस V3, इज प्लस V3, इज प्लस V3 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ऑब्वियस हमारा आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो ढूंढ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ढूंढो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होगा। भाई इससे पता चला कि ये प्रेजेंट है और इससे पता चला कि ये इंडेफिनिट है, तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। डन। अब ढूंढ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो भैया जी हैज रिटन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, गया। अब यहां पे बात करते हैं रोट।
रोट मतलब द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मींस पास्ट इंडेफिनिट, तो ये भी गया क्योंकि हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, ये पास्ट इंडेफिनिट है। आगे करते हैं राइट्स, अगर राइट्स बोलते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये एक्टिव, ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन अभी होल्ड पर रखो, इसे भी जज कर लो, इसे भी जज कर लो। तो यहां देखता है हैड प्लस V3 तो बना पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हमें चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ऑब्वियस ये गया प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही है, ये रहा। तो बेटा हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं? उम्मीद कर रहा हूं आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये आ गई बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए कितनी जल्दी जल्दी निकल रहे हैं आंसर, देख रहे हैं कितनी जल्दी निकल रहे हैं बेटा, कि वट एवर इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट टू यू। नाउ सी कि वट एवर इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, तो अपनी थॉट्स को मैं वर्ड्स में कन्वर्ट करके दे रहा हूं, दैट इज वाई इतना भी टाइम लग रहा है। अगर सिर्फ सोच रहे हैं, सोचने मात्र देखते के साथ ही सिर्फ टिक होगा और आगे बढ़ेंगे, सेकंड्स में आंसर्स निकलते हैं, पैसिव वॉइस और नरेशन के सेकंड्स में आंसर्स निकलते हैं। हाँ जी, हाँ, अगले क्वेश्चन का रिप्लाई, बेटा और भी क्लासेस, उपासना बेटा अगर मैं बात बताऊं, मेरी और भी कई क्लासेस होती हैं डे में, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में हूं, ये मेरा अपना स्टूडियो है, तो मैं और भी जगह पर इन्वॉल्व्ड हूं, तो चीज़ों को, सारे शेड्यूल को देखते हुए यहाँ पर क्लास लेता हूँ। बेटा मैंने बताया ना दिल्ली मुखर्जी नगर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। अच्छा, ऋचा पांडे, हाउ डू यू नो मी? अच्छा, पहले से जानते हो मुझे? हाँ जी, पहले से जानते हो ऋचा पांडे। तो आंसर दीजिए, इसका आंसर भी दीजिए, बात भी करते रहिए, आंसर भी दीजिए। और जैसे जैसे बच्चे जुड़ रहे हैं बेटा, जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, एक लाइक मार दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ चलो, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, देखें तो बेटा पहले देखें, ये क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिस सेंटेंस में B प्लस V3 है वो पैसिव वॉइस है, और जिसमें B प्लस V3 नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस है ना। B प्लस V3 तो एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, B प्लस V3, तो ऑब्वियस ये पैसिव वॉइस हुआ। अब ये पैसिव वॉइस है तो टेंस कौन सा है, तो टेंस कौन सा है, अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं कि भैया बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस में क्या बनाता है, बीन प्लस V3 से टेंस कौन सा बनता है, तो देख लो बीन प्लस V3, तो दैट इज बीन और प्लस V3, तो बीन प्लस V3, तो ये क्या बना, बीन प्लस V3, तो बीन प्लस V3 क्या बनता है, परफेक्ट। बीन प्लस V3 क्या बना, परफेक्ट। तो भाई हमारा ये क्या क्वेश्चन क्या बना, ये कौन सा टेंस बना, ये बना परफेक्ट, ये बना हमारा परफेक्ट, तो ये बना बीन प्लस V3, तो मींस इट इज परफेक्ट। तो कौन सा परफेक्ट है, तो यहां पे हैड देखते हैं तो इट इज पास्ट परफेक्ट, तो ऑब्वियस अब मुझे एक्टिव वॉइस का भी पास्ट परफेक्ट ढूंढना है, तो यहां पर मैंने देखा हैड ओपन्ड, तो भाई ऑब्वियस ये तो पास्ट परफेक्ट है, तो मे बी ये आंसर हो। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक आंसर क्या है वो ढूंढिए, लेकिन 3 गलत क्यों है ये जरूर ढूंढिए, प्रैक्टिस आपकी 3 गुना बेहतरीन हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट ढूंढ रहे हैं, यहां प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये गया, पास्ट परफेक्ट ढूंढ रहे हैं तो भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये गया। अब यहां पे ओपन्स कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम ढूंढ रहे हैं पास्ट परफेक्ट, ये ढूंढ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो भैया ये गया। तो 3 समझ में आ गए ना क्यों गलत है, क्यों गलत है, तो आंसर हो जाएगा ये। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये हमारा वॉइस का क्लास है, तो इस क्लास पर मैंने फोकस किस पर किया है, सिर्फ टेंस से रिलेटेड अगर कोई एरर आता है या टेंस से रिलेटेड कोई वॉइस आता है तो आप कैसे एरर निकालें, उसमें से कौन सा सही ऑप्शन चुने टेंस से रिलेटेड, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा आंसर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ए हमारा आंसर है, 4 का आंसर हुआ ए। उम्मीद कर रहा हूं देखो जल्दी जल्दी आंसर मिल रहे होंगे, जल्दी जल्दी आंसर मिल रहे होंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है ही नहीं, इजीली क्लियर हो जाती है, इजीली क्लियर हो जाती है। अच्छा ऋचा पांडे जी आप वहां पढ़ते थे मेरे पास, दैट्स इट, दैट्स इट। कहते ना कि साइंस बैन और बून, साइंस बैन और बून क्या है, तो बेटा साइंस दोनों ही हैं कि बंदूक बनाई गई कि हिफाजत के लिए, लेकिन हम उससे लूट भी लेते हैं किसी को। समझ रहे बात को। तो अब यही देखो कि अब टेक्नोलॉजी है, इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है गलत भी। तो यहाँ पर हम बात करते तो देखो
हम कितने समय बाद अब फिर आ गए आमने सामने। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमें कितना फ़ायदा पहुँचा रही है कि इतने मतलब अब ऑल ओवर इंडिया से बच्चे देख रहे हैं, और दिल्ली में मैं यहाँ मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूँ तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने एकदम हमें पास ला दिया। कोई बात नहीं कल्पना बच्चे, कोई बात नहीं, चलो इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। बेटा आ जाओ, देखो अब देखो आंसर आपने दे दिए, आपने आंसर दे दिए, अब ज़रा मेरे आंसर समझें। तो देखो कितनी जल्दी हम पकड़ सकते हैं। अब पूरे एक्सप्लेनेशन में कितना टाइम लगता है ये भी देख लीजिए। देखो कितना टाइम लगता है। तो कह रहा वाज प्लस V3, तो मतलब B प्लस V3, तो B प्लस V3 का मतलब है कि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस निकालो, और एक्टिव वॉइस निकालने के लिए पहले इसका टेंस समझना पड़ेगा। ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है। तो ये हमारा इतना सा स्ट्रक्चर काम कर देगा। तो कह रहा वाज प्लस V3 था, वाज प्लस V3 था, तो मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट था। तो पास्ट इंडेफिनिट ढूंढ लो। तो 4 में पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, पहले ये ढूंढ लो। 4 में पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, तो पहले ये ढूंढो। तो हमें चाहिए, इससे पता चला पास्ट और इससे पता चला इंडेफिनिट। तो क्या बना ये, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये क्या बना, पास्ट, ये परफेक्ट। तो भैया ये गया, ये पास्ट परफेक्ट गया। ये था हैज गिवन, ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये गया। अगला गेव V2, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट। तो मे बी कि ये आंसर हो, लेकिन ये भी देख लो ये कौन सा है, गिव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, तो ये भी गया, आंसर मिल गया C। अब इसका आंसर हो जाएगा C। तो जरा देखना कितना टाइम लगा एक्सप्लेनेशन में, कितना टाइम लगा एक्सप्लेनेशन में, नो टाइम। और मैं फिर क्या बता रहा हूं कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं आपको वर्ड्स में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अदरवाइज सेंटेंस सामने हो, सिर्फ सोचा जाए तो ये सेकंड्स में होते हैं सोल्व। हाँ जी, कल्पना राजपूत, थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू डियर, सेम टू यू, सेम टू यू। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, पॉइंट नंबर 6 का आंसर दीजिए, क्या होगा, पॉइंट नंबर 6 का आंसर दीजिए। Now I am waiting for your response, beta. मी ऑब्जेक्ट से 1 मिनट। हाँ बेटा, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, मी से ही बन सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। जैसे ए गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड, तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस बना रखा है, ठीक है ना। तो फिर आपको जो लेना पड़ेगा मी का, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस, जैसे हमारा आंसर क्या बना, ये पास्ट इंडेफिनिट ये है, तो इसके 2 पैसिव वॉइस बन सकते हैं। एक गिफ्ट से ही बना, मी से ही बन सकता है कि आई वॉज गिवन ए गिफ्ट, ये बन जाएगा आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय माई फ्रेंड, ये भी बन सकता है। लेकिन जब उसने पैसिव वॉइस उसने ये लिया है तो ऑब्वियस एक्टिव वॉइस हम यही रखेंगे। हो सकता है वैसे वो भी इसका, इस क्वेश्चन के इस एक्टिव वॉइस के 2 पैसिव वॉइस हो सकते हैं, एक गिफ्ट से और एक मी से। तो गिफ्ट से दे रखा है, मी से मैंने बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 के आंसर्स। देखूं मैं आपके आंसर्स में चेक कर पा रहा हूं, हाँ जी आंसर्स भी आ गए, दैट्स इट। तो चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि जो आंसर्स हैं आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो देखें, शुड अटेंड, तो शुड अटेंड का मतलब ये हुआ कि बेटा यहां पर मॉडल प्लस V1 है, यहां मॉडल प्लस V1 है, मीन्स देर इज नो B, देर इज नो B प्लस V3 इन दिस स्ट्रक्चर। इट मीन्स ये एक्टिव वॉइस है, तो ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस ढूंढो। तो भैया जी मॉडल का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, फिर देख लें, ये शुड मॉडल है तो मॉडल का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आते हैं देखते हैं। तो ये रहा मॉडल, तो मॉडल का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, B प्लस V3। मीन्स जिस स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस ढूंढ रहे हो, जिस स्ट्रक्चर में B प्लस V3 है वो हमारा आंसर होगा, जिस स्ट्रक्चर में B प्लस V3 है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आइए तो ढूंढो B प्लस V3 कहाँ कहाँ है। तो हमने देखा यहां पर B नहीं है, B प्लस V3, तो ये गया। यहां पर B प्लस V3, तो भी मे बी ये आंसर हो, मे बी ये आंसर हो। तो फिर क्या देखा, ये मॉडल B प्लस V3, तो यार मे बी ये आंसर हो। अगला कहता है शुड B प्लस V3, तो हो सकता है ये आंसर हो B प्लस V3। तो इन तीनों में से आंसर मतलब ये गलत है। तो अब एक और चीज मैंने जैसा बताया, जैसे whenever we change active voice into passive voice, only the structure of the sentence gets changed, but not the sense and tense. Except sense and tense, everything can be changed. Sense और tense नहीं बदलना। अब अगर हम बात करें तो should क्या बताता है, should shows advice,
शुड शोज एडवाइस। तो यहां पे जब एडवाइस की बात कर रहे हैं और यहां आ गया मे, तो मे शोज पॉसिबिलिटी, मे शोज पॉसिबिलिटी। जैसे सर मे आई कम इन, तो मे क्यों लगा रहे हैं? पॉसिबिलिटी की क्या पता परमिशन मिले, क्या पता ना मिले, कि व्हेन वी शो सम परमिशन, और परमिशन के अंदर क्या छुपा हुआ था? पॉसिबिलिटी। तो मींस ये बता रहा है पॉसिबिलिटी, ये बता रहा है एडवाइस, मींस सेंस बदल गया। सेंस बदल गया तो भैया ये गया। क्लियर है? बी प्लस वी थ्री तो है, लेकिन सेंस बदल गया तो ये गया। अब आंसर या तो ये होगा और या फिर आंसर ये होगा। तो पॉइंट इज, अगला लेते हैं। तो आई टोल्ड यू कि पैसिव वॉइस का एक सेंस होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है तो पैसिव वॉइस। तो पॉइंट इज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यही करते हैं। तो हमारा क्या है? शुड अटेंड, अटेंड व्हाट? द मैरिज। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इन दोनों में से आंसर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और यहां तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, जबकि हमें तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहां ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो आंसर ये होगा। तो भैया ये गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो 6 का आंसर होगा डी। उम्मीद कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं रही होगी इसका आंसर लेने में। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दिस लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर कुमार। दिस लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर कुमार। नाउ रिप्लाई इट फास्ट, फास्ट रिप्लाई कीजिए। ग्रेट डूइंग, ग्रेट डूइंग, बहुत बढ़िया बच्चे, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं, बढ़िया। उपासना, कल्पना, रोहित, इक्का, वाओ व्हाट अ नेम, रोहित इक्का। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? शाबाश बेटा, अब कर लिया आपने रिप्लाई? ओके ओके, नाउ आई एक्सप्लेन यू, नाउ आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, देखिए बेटा, कर लिया ना आपने रिप्लाई? अब देखिए आंसर। तो यहां पे क्या बात कर रहा है? यहां क्या बात कर रहा है? कह रहा है वॉज प्लस V3, तो मतलब ये B प्लस V3 है, तो मीन्स ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। तो इसका टेंस क्या बनेगा भाई? ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है तो इसका टेंस क्या बनेगा? तो वॉज प्लस V3, तो वॉज प्लस V3 मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हमें ढूंढना है पास्ट इंडेफिनिट, तो लो पास्ट इंडेफिनिट ले लेते हैं। तो अब देख लो यहां पर, इससे पता चला पास्ट और इससे पता चला इंडेफिनिट, तो बना पास्ट इंडेफिनिट B प्लस V3। तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस ढूंढते हैं। तो ये बना हैड रिटन, तो ये बना पास्ट परफेक्ट, तो ये गया। पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, ये पास्ट परफेक्ट है। अगला हैज रिटन, तो पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये गया। ये रिटन क्या बना? ये तो ग्रामेटिकल गलत हो गया। पता है क्यों? क्योंकि एज ए वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती ही नहीं, ये समझ लीजिए। अगर आप V3 लगा रहे हैं इंग्लिश में, अगर वर्ब एडजेक्टिव का काम ना करे, जैसे पोल्यूटेड सिटी, मैरिड मैन, समझ रहे हैं, और जैसे लिमिटेड एडिशन, यूनाइटेड किंगडम, व्हाट डज इट मीन? यहां जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल ना हो, वर्ब की तरह ही इस्तेमाल हो, तो बेटा देयर इज नो एग्जांपल, देयर इज नो एग्जांपल कि जहां पर आप V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब न लगाएं। तो आपको V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हमने देखा कि रिटर्न ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो भाई ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो ग्रामेटिकल गलत है। पैसिव वॉइस की तो बात की बात है, ग्रामेटिकल गलत है, तो ये गया। तो अगर ये गया तो ऑब्वियस 3 गलत है, तो आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी जज कर लेते हैं कि ये सही क्यों है। ये रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस। आंसर डी, आंसर डी। क्लियर हुआ बच्चे? चलो क्लियर हो गया, अगला लेते हैं। द रूम इज बीइंग स्वेप्ट बाय द स्वीपर। नो, लेट मी नो द रिप्लाई।
बताइए 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 बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, टेक योर टाइम। ओके, आगे सभी के रिप्लाई आ गए। ग्रेट बच्चे, ग्रेट ग्रेट। देखें, द रूम इज बीइंग स्वेप्ट बाय द स्वीपर, द रूम इज बीइंग स्वेप्ट बाय द स्वीपर, तो मतलब बीइंग प्लस V3, बी प्लस V3 मतलब पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस। तो भाई जब तक इसका टेंस पता नहीं चलेगा तो आंसर कैसे निकाल पाएंगे? तो सबसे पहले तो टेंस पकड़ना जरूरी है। तो ये टेंस कौन सा है? तो बीइंग प्लस V3 का टेंस कैसे पता चलेगा? वो सिर्फ इसी से पता चल जाएगा, इतने से कॉन्सेप्ट से। तो हमने यहां पर देख लिया, बीइंग प्लस V3 मतलब कॉन्टिन्यूअस। बीइंग प्लस V3 क्या बना? कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको इतना क्लियर है कि बीइंग प्लस V3 कॉन्टिन्यूअस बना, तो ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? तो बीइंग से पता चला ये कॉन्टिन्यूअस है पैसिव वॉइस का, और इससे पता चला कि प्रेजेंट है, तो क्या बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ढूंढ लो। तो पहला क्या है? इज स्वीपिंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसे ऑप्शन में रखो, जैसा एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भैया जी सही तो सही है, तो गलत क्यों है ये भी तो देख लो। तो स्वेप्ट, स्वेप्ट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मींस यहां पे चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट इंडेफिनिट, तो ये गया। अगला स्वीप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चाहिए, तो ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि आप टेंस बदल नहीं सकते। अगला क्या कहता है? हैज बीन स्वीपिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये क्या बोल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमें चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो मतलब ये भी गलत। तो दैट्स इट, आंसर यही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, जो आंसर होगा दैट इज ए, द रूम इज बीइंग स्वेप्ट बाय द स्वीपर, कि रूम को साफ किया जा रहा है बाय द स्वीपर, स्वीपर के द्वारा। कहता है द स्वीपर इज स्वीपिंग द रूम, स्वीपर जो है रूम को स्वीप कर रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है। यहां ये सब्जेक्ट है, यहां ये सब्जेक्ट है, यहां ये एक्शन कर रहा है, यहां इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया होगा? तो आंसर इज ए। अगर कोई शुभा शंका हो तो आप बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। नेक्स्ट, कोई शुभा शंका हो तो फील फ्री टू आस्क, डोंट बी हेजिटेट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टेक योर टाइम टेक योर टाइम टेक योर टाइम। शाबाश बेटे। Anybody else? Anybody else? शाबाश, that's it. Carry on बच्चे, carry on. बेसिकली देखो, चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं, चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं, बस हमारा सोचने का, समझने का और डील करने का नज़रिया है। तो देखो आप सबने रिप्लाई कर लिया है, कोशिश कर लिया है। देखो चीज़ें आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसा मैंने बताया उसको देखें। हमने कहा कौन सा टेंस है, पहले तो ये देखो, तो यहाँ पे है वॉज, वॉज और प्लस V3, ये तो सब्जेक्ट है, दिस वर्क सब्जेक्ट है, तो ये वॉज प्लस V3। क्योंकि अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो भाई हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में रखते हैं। क्लियर है? तो मतलब ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब। तो यहाँ पे वॉज और वॉज प्लस V3, तो वॉज जो है बी का फॉर्म है और डन जो है वो V3 है, तो ऑब्वियस बी प्लस V3, तो मतलब ये पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब मुझे एक्टिव वॉइस ढूंढना है। तो एक्टिव वॉइस कौन सा ढूंढूं? तो पहले तो ये समझ लो ना टेंस कौन सा है। तो वाज प्लस V3 क्या होगा? तो वाज प्लस V3 का टेंस ढूंढिए। तो वाज प्लस V3 का टेंस, वाज प्लस V3 का टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो मींस हमारा आंसर पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो ये क्या बना भाई? ये बना पास्ट और ये बना हमारा इंडेफिनिट। तो अब हमारा आंसर, चाहे मीनिंग, मैंने फिर बताया, चाहे मीनिंग आता है या नहीं आता है, कॉन्सेप्ट पता है आप आंसर दे दोगे, कॉन्सेप्ट पता है आप आंसर दे दोगे। तो यहां पता चल गया हमें वाज प्लस V3, तो मतलब बी प्लस V3 मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट ढूंढ लो। तो अगर हम यहां पे देखें हैड डन, तो ये पास्ट परफेक्ट है, गलत, सॉरी। तो यहां पर ये बात करता है डिड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट होता है।
वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो मतलब ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी ऑप्शन में रखो। अगला देखते हैं, हैज डन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट तो मतलब ये गया, और अगला क्या हुआ, डज, तो डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट और ये इंडेफिनिट, तो मतलब ये भी गया, क्योंकि हमें चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट तो एक ही है, जब एक ही पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके अलावा क्या आंसर हो सकता है, मीनिंग आता है या नहीं आता, मीनिंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अभी मैंने छोटे एग्जांपल्स दिए टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वो वही कॉन्सेप्ट बड़े सेंटेंसेस में भी लगेगा, जो 2-2 3-3 लाइन के सेंटेंसेस होंगे उनमें भी लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो सेंटेंस की लंबाई चौड़ाई ये डिसाइड नहीं कर सकती कि सेंटेंस का डिफिकल्टी लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करता है उसमें आया हुआ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो जो जब कॉन्सेप्ट छोटे सेंटेंस में लगा हुआ है वही कॉन्सेप्ट बड़े सेंटेंस में लगेगा, तो कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो छोटा सेंटेंस सोल्व हो रहा है तो फिर बड़ा क्यों नहीं सोल्व होगा। तो सेंटेंस की लंबाई चौड़ाई ये डिसाइड नहीं करती कि सेंटेंस कितना इजी है डिफिकल्ट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अगला लो, बताएं, ए फ्यू बैग्स वर बॉट बाय हिम, ए फ्यू बैग्स वर बॉट बाय हिम। रुपेश मुखिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू द सेम। हाँ, कल्पना राजपूत, बिल्कुल टेंस और सेंस नहीं बदलना है। कल्पना बच्चे, टेंस और सेंस नहीं बदलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और सेंस मीनिंग जो एक्टिव वॉइस बोल रहा है वो पैसिव वॉइस का है, मीनिंग नहीं बदलना। बस फर्क ये होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है, बस ये फर्क होगा, लेकिन मीनिंग सेम जाएगा। मतलब ये है कि भाई एक्टिव वॉइस ये कह रहा है, एक्टिव वॉइस ये कह रहा है कि भाई मतलब सब्जेक्ट ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा, और पैसिव वॉइस में हो रहा है भाई कुल्हाड़ी पर पैर मारा गया। तो बात यह है कि कुल्हाड़ी पर आपने पैर मारा या कुल्हाड़ी क्या कहते हैं पर पैर मारा गया, बात तो वही है, कटा तो पैर, कुल्हाड़ी थोड़ी कटी, कटा तो पैर ही। तो मतलब कहने का मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन सेंस एक ही जाएगा। तो इसलिए टेंस और सेंस नहीं बदले, टेंस और सेंस नहीं बदले। रुपेश कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बाद में। बेटा बेटा पहले सही लिखी थी तूने लेट की स्पेलिंग, अब गलत लिखी है, और तूने करेक्ट करके गलत लिख दी। नहीं, गलत हो जाएगा ना, कल्पना गलत हो जाएगा। आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बना सकते हो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले इसे देख लो कि टेंस कौन सा है, तो बेटा पहले टेंस, पहले तो देख लो ये एक्टिव वॉइस है कि देखो दो स्टेप। पहले तो ये समझो कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस ढूंढो, क्वेश्चन पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस ढूंढो, यही करोगे ना। तो पहले तो आपको ये देखना है सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, दूसरा क्या देखना है कि फिर उसका टेंस क्या है। तो 2 स्टेप में ये खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल का जो लेक्चर है वो बस 2 स्टेप पे खत्म है। तो पहले तो ये देखो कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, पहले तो ये डिसाइड करो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वर प्लस V3, तो वर जो होता है वो बी का फॉर्म होता है, और V3 तो मतलब ये पैसिव वॉइस है, तो इसका मतलब है मुझे इसमें से एक्टिव वॉइस ढूंढना है। अब एक्टिव वॉइस ढूंढना है तो अब टेंस देख लो कि कौन सा टेंस बनेगा, तो वर प्लस V3। तो अब यहां पर हम देखते हैं वर प्लस V3, तो ये रहा वर प्लस V3, तो वर प्लस V3 मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो अब आप ढूंढ लो पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर हुआ। तो वर से पता चला ये हुआ पास्ट, और बेटा बोर्ड से पता चला इंडेफिनिट, तो क्या बना बेटा बच्चे पास्ट इंडेफिनिट। तो अब देख लो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, ढूंढो इनके अंदर। हैड प्लस V3 ये पास्ट परफेक्ट, गलत। हैव बोट प्रेजेंट परफेक्ट, गलत। ये बोट पास्ट इंडेफिनिट V2 पास्ट इंडेफिनिट, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में रखो आई बाय ए फ्यू बैग्स, तो ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये गलत। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब इंडेफिनिट को कंटीन्यूअस नहीं बना सकते, इवन ना टाइम चेंज कर सकते ना स्टेट चेंज कर सकते। टाइम और स्टेट सेम होना चाहिए। टाइम 3 है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और स्टेट 4 है, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट टाइम और स्टेट दोनों सेम रहना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही करो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही करो, टेंस और सेंस नहीं बदलना। हाँ हाँ जी बेटा, बेटा टीचर का तो काम ही यही है ना कि स्टूडेंट्स की गलती को पकड़कर उसको सुधार करे। समझ रहा है कि नहीं बच्चे। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पिक्चर हैड बीन ड्रोन बाय मी, दिस पिक्चर हैड बीन ड्रोन बाय मी। हाँ जी, हाँ जी, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 11 का रिप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट डूइंग, ग्रेट गोइंग। चलो अभी आपको ये लग रहा है, इसके अंदर मैं श्योरिटी दे देता हूँ आपको। लग रहा है, अभी श्योरिटी दे देता हूँ। बेटा मैंने कहा 2 ही स्टेप पकड़ो, 2 ही स्टेप पकड़ो। पहला कि ये जो क्वेश्चन है वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो दुनिया का ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि अगर पैसिव वॉइस होगा तो B+V3 ना हो। तो यहाँ पर हमारा B की फॉर्म आ गई बीन और +V3, इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है। अब ये पैसिव वॉइस है, अब पैसिव वॉइस मतलब हमें एक्टिव वॉइस, इनमें से वही आंसर होगा जो एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। और अब इसका टेंस पकड़ लो कि जो टेंस है वही टेंस ढूंढना है। तो टेंस कौन सा है, तो बीन +V3 का टेंस क्या बनता है। तो इसके लिए आपको बस इस फॉर्मेशन पे ध्यान रखना है। ये जो मैंने छोटी सी बात बताई कि पैसिव वॉइस B+V3 और B+V3 है, तो टेंस कौन सा पकड़ेंगे, तो बीन +V3 का टेंस होता है परफेक्ट। बीन +V3 का टेंस कौन सा होगा, परफेक्ट। तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये रहा बीन +V3, तो ये क्या बना, इट इज परफेक्ट। तो इट इज परफेक्ट। अब हेड से पता चला कि ये पास्ट है, तो क्या बना, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आंसर हमारा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हेड से पता चला पास्ट और ड्रॉन से परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट बना। तो आंसर ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में रखो क्योंकि सबको जज करना जरूरी है कि हैव ड्रॉन, तो ये बना प्रेजेंट परफेक्ट, हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट, तो गलत। ड्रू, ड्रू क्या हुआ, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, गलत क्योंकि चाहिए पास्ट परफेक्ट। ये बना ड्रोन, तो ड्रोन मतलब V3, जो मैंने पहले बता दिया कि एक्टिव वॉइस में दुनिया का एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, अगर V3 एज एन एक्शन यूज हो रहा है, एज ए वर्ब यूज हो रहा है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होगा। ये बात तो दिमाग में रखें। तो हमने यहाँ पे ड्रो, ड्रू, ड्रोन, तो V3 हमने डायरेक्ट रख दिया, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। ये तो ग्रामेटिकली ही गलत है इसका। ये तो ना तो एक्टिव वॉइस ठीक है ना पैसिव वॉइस ठीक, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ये एक्टिव वॉइस ही ठीक नहीं है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत। ये दोनों ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन हमें इसका आंसर चाहिए। तो ये अपने आप में ठीक है, लेकिन इसके आंसर नहीं है। तो आंसर हमारा ए होगा, आंसर हमारा होगा ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आंसर बनेगा ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सुंदर विद्यार्थियों, अच्छे विद्यार्थियों, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड। तो बेटा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। रुपेश तो लेट आया ना, मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बता दिया था। रुपेश बच्चे तो थोड़ा लेट आया क्लास में, कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही बता दिया था। पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, पहले क्वेश्चन में ही पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के मैंने सारे मतलब बना दी के सारे सेंटेंस। तो अब क्या है, तो टेंशन नहीं ले। तो अब इस लेक्चर को तो दोबारा देख लेना, ठीक है ना, इस लेक्चर को दोबारा देखना तो बात समझ में आ जाएगी। हाँ नहीं, क्लास कल्पना क्लास रेगुलर रहेगी। अब देखो इस रेगुलरिटी की मतलब मैं इसकी ग्रेविटी को समझाता हूं कि रेगुलर हमारी क्लासेस रहेंगी। इवन आज ईद है, मैं छुट्टी कर सकता था, मैं ईद वाले दिन भी आज क्लास ले रहा हूं। इवन घर पर गेस्ट है, ठीक है ना, वो मुझे देख देख कर जा रहे हैं कि हाँ नासिर आज भी पढ़ा रहा है। समझ रहे बात को, तो एक ग्रेविटी को समझे कि हाँ रेगुलर क्लासेस होंगी, तो क्लास को मैं कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि ईद वाले दिन भी पढ़ा रहा हूं। क्लियर हुआ आज के लिए लास्ट। दैट्स ग्रेट, आपके आंसर आ गए। तो अब मैं इसे भी समझा दूं, तो ये भी समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, देखिए ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड। तो ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया उसके दोस्त के द्वारा। तो पहले तो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, तो भाई B+V3, वॉज होता है B का फॉर्म और V3, तो इससे पता चल गया कि पैसिव वॉइस है। अब ये पैसिव वॉइस है तो ऑब्वियस आंसर एक्टिव वॉइस में होगा, लेकिन अब इसका टेंस कौन सा है, वाज +V3 टेंस कौन सा बनाएगा,
क्योंकि जो ये टेंस होगा वही नीचे ढूंढेंगे। तो भाई टेंस कैसे पता चलेगा, पैसिव वॉइस का टेंस कैसे पता चलेगा? तो भाई वॉज प्लस V3, तो ये आ गया वॉज प्लस V3 मतलब पास्ट इंडेफिनिट। वॉज प्लस V3 पास्ट इंडेफिनिट, वर प्लस V3 पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। तो ढूंढ लो जो पास्ट इंडेफिनिट होगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि वॉज से पता चला कि ये हमारा पास्ट है, वॉज से पता चला पास्ट है, और इससे पता चला कि ये इंडेफिनिट है। तो क्या बना? पास्ट इंडेफिनिट। ये बना पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट, तो आंसर देख लो। तो अब यहाँ पे हैड टेकन, ये पास्ट परफेक्ट है तो गलत, ये रहा पास्ट, ये रहा परफेक्ट। हैव टेकन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हमें चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, ये है परफेक्ट, तो दोनों परफेक्ट है, गलत। तो अब यहाँ पे हम टेक की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, गलत। तो भाई ये पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमें चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। तो भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो क्या कहता है? ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया बाय हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड के द्वारा। यहाँ पे क्या कह रहा है? इस सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हुआ, यहाँ हिज फ्रेंड्स टुक हिम टू द हॉस्पिटल, कि उसके फ्रेंड्स ले गए हिम को हॉस्पिटल। यहाँ सब्जेक्ट ने एक्शन किया, यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हुआ। मीनिंग सेम है, जो सेंस है बिल्कुल सेम है, टेंस बिल्कुल सेम है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। हाँ जी, चलो एक तो सही हुआ। शुरू से देखना कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू बेटा। रेगुलर रहो बेटा, इंग्लिश समझ में आएगी। रेगुलर रहो, इंग्लिश समझ में आएगा, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।